योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर निषाद पार्टी के नेता ने कर ली खुदकुशी। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हार गया, ये कहकर और संजय निषाद उनके बेटों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर निषाद पार्टी के एक नेता ने खुदकुशी कर ली। जी हां, इस घटना से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो बात अलग है कि इतना बड़ा आरोप लगने और इतने बड़े हादसे के बाद भी वो बच निकले, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जी हां, आपको बता दें कि संत कबीरनगर के मेदावल विधानसभा के धर्मात्मा निषाद, जो लंबे समय से निषाद पार्टी से जुड़े थे, पार्टी के लिए घर परिवार को भी समय नहीं दे पाए, सिर्फ पार्टी के लिए वो काम करते गए। लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहे थे, अंदर ही अंदर वही लोग धर्मात्मा निषाद को फंसाने में लगे रहे। उनको प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर मुकदमे करवाए गए और उन्होंने फेसबुक पर भावुक पोस्ट किया, जिसमें वो भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद, उनके बेटे पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, शुरन निषाद पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जिसके बाद धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली। वो अपने पीछे 6 महीने की बेटी और पत्नी को छोड़ गए। जिस पार्टी को वो खून से सींचने में लगे रहे, उस पार्टी के लोगों ने उनको मरने को मजबूर कर दिया। हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई कितनी है, इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो सके। वैसे ये घटना काफी दर्दनाक है। देखना होगा कि खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर बताने वाले मंत्री जी धर्मात्मा के परिवार के लिए क्या करते हैं और उन पर लगे आरोपों की जांच होती है या फिर नहीं। अब मैं आपको धर्मात्मा निषाद का वो फेसबुक पोस्ट दिखाता हूं, जिसमें वो कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। पोस्ट तो बहुत लंबा है, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया और कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर भी जाकर लोगों का मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज को बुलंद करने का काम लगातार जारी किया। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया और लगातार लोगों की मदद करता रहा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आखिर मुझे यह फैसला क्यों लेना पड़ा। तो आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लगभग पिछले 10 साल से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्षों से मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना कि मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ समाज को समय दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ साथ अन्य वर्ग के भी युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर यह एक साधारण सा लड़का इतना ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले 2 सालों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले तो कमजोर करने का प्रयास किया, फिर मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने व मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ साथ मुझे और मेरे टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का तरह तरह का प्रयास करने लगे। इस बीच मनीष निषाद नाम के एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया, जिसके कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा था और उसको मैंने ऑन कैमरा मारा था, क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर पर आकर मेरी मां और बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट किया था। वहीं आगे वो लिखते हैं कि मैं अपने निषाद समाज के सभी समाज सेवियों और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें, क्योंकि जितना नुकसान निषाद समाज का अन्य दलों ने नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने किया है। तो संजय निषाद और उनके बेटों पर बड़ा आरोप लगाकर, प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर निषाद पार्टी के एक नेता ने खुदकुशी कर ली है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच किस तरह से होती है और क्या संजय निषाद और उनके बेटों से भी कोई पूछताछ होगी।